अपना नाम बताएंगे? अफरीदीन सिराज। इस बार किसकी सरकार और क्यों? देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल एंड इवन इन इंडिया। ममता बनर्जी जैसे नेत्री का पश्चिम बंगाल में और पूरे हिंदुस्तान में कोई बदल नहीं। आपने मुझसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ कि बंगाल बीजेपी का कोई एक नेता भी बता दीजिए जो ममता बनर्जी के कद तक आता हो। ममता बनर्जी शुरू से एक स्ट्रीट फाइटर रही हैं और आज हम लोग बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष को कुछ सालों से जानते हैं, राहुल सिन्हा को कुछ सालों से जानते हैं, बस ममता को हम लोगों ने हमेशा अपने दरमियान पाया। ममता की सरकार इसलिए, ममता ने कन्याश्री दे रही है, ममता युवाश्री दे रही है, ममता स्वस्थ साथी दे रही है, ममता सबूत साथी दे रही है और साथ साथ मैनिफेस्टो में ममता बनर्जी का ये इस बार आया है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, इस बार एक 10 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार द्वारा निकाला जाएगा और उससे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके रुकावट आ रही थी पढ़ाई में, वो भी जो है अपनी तालीम को हासिल कर कर कामयाब हो सकेंगे। ममता के ही कुछ सिपाही निकल के बीजेपी में जा रहे हैं, इसकी आखिर वजह क्या है? देखिए, सबसे पहला वाइटल नाम तो ये आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को लेकर ज़्यादा चर्चा है कि शुभेंदु अधिकारी चला गया बीजेपी में टीएमसी को छोड़ के। मेरे हिसाब से वो शुभेंदु अधिकारी नहीं था, वो सुविधा अधिकारी था। जिस पार्टी में उसको सुविधा मिला वो वहाँ गया। दीदी ने उसको एमएलए बनाया, मंत्री पद बनाया, 5 साल तक वीआईपी होटल्स में जहाँ भी गया। आपको पता है, एक डिस्ट्रिक्ट से जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट किसी मिनिस्टर का गाड़ी जाता है तो उसका पेट्रोल खर्च उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है। तृणमूल के सरकार में 10 साल रहकर सुविधा अधिकारी ने ये फ़ायदा को उठाया, लेकिन आज जब लड़ने का समय आया है तो लोग भाग रहे हैं टीएमसी छोड़कर। लेकिन इसमें हम लोगों को या तृणमूल कांग्रेस को डरने की ज़रूरत ये नहीं है या जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक जब आपकी ज़िंदगी से कुछ कचड़े लोग वापस निकलते तो बहुत अच्छी बात है। इट्स लाइक ट्रेस टूक इटसेल्फ आउट। कचड़ों ने खुद को ही खुद से बाहर कर लिया है तो हमारी काम में आसानी हो गई। अगर जीतने के बाद भाजपा में चल जाते तो भाजपा मजबूत होती, लेकिन जीतने से पहले जो लोग भाजपा में जा रहे हैं, हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ में मैं भी करता हूँ कि वो लोग जो गए विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन 2 मई के बाद मंत्री तो छोड़ गए, वो लोग विधायक तक नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी की सरकार बनी। बंगाल में 2021 असेंबली में टीएमसी सरकार को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? देखिए, टीएमसी को कितनी मिलेगी मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन बीजेपी, प्रशांत किशोर ने कहा है जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस 3 डिजिट नंबर्स। इसका मतलब यह है कि बीजेपी जो है 3 डिजिट में सीट लाने को स्ट्रगल करेगी। अगर 3 डिजिट में बीजेपी सीट ला देती है तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो है बस प्रशांत किशोर वो ये काम छोड़ देंगे। मैं भी प्रशांत किशोर के बाद से उनके बात को समर्थन करता हूँ, उनसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन 90% उन्होंने कहा है कि 3 डिजिट बीजेपी सीट नहीं ला पाएगी, लेकिन अगर सबसे कम 99 पे भी अगर बीजेपी सिमटती है प्रशांत किशोर के हिसाब से तो वो गलत है। बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस मोर देन 30 सीट्स इन बंगाल। 30 सीट से ज़्यादा बीजेपी नहीं ला सकती। क्यों? इस तरह से पूरे बंगाल में कैंडिडेट का उन लोग का प्रोसेस था लेने का, जैसे काशीपुर बिलगिचा में हुआ, यहाँ के एक्स काउंसिलर 5 नंबर वार्ड के तरुण शाह को टिकट दे गया, दिल्ली से अनाउंस किया गया। देखिए, पृथ्वी की सबसे बड़ी पार्टी है, फंड के हिसाब से, मेंबरशिप के हिसाब से सेंट्रल ऑफिस से ऐलान किया जाता है कि काशीपुर बिलगिचा के उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तरुण शाह, लेकिन तरुण शाह सामने आकर कहते हैं कि मैं कल भी तृणमूल कांग्रेस का एक्स कोऑर्डिनेटर था, आज भी हूँ। तो जिस पार्टी के पास उम्मीदवार तक नहीं तो चुनाव जीतना उसके लिए ज़मीन से लेकर चांद तक सफ़र तय करने की बात होगी। भाजपा को बंगाल का आवाम जो है इस बार पूरा रिजेक्ट करता है एंड तृणमूल कांग्रेस विल गेट मोर देन, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, 250 सीट्स। इस बार आप मुत्तहदा मोहाज को कहाँ देख रहे हैं, जिसमें कि अभी अभी एक नई पार्टी भी जुड़ गई है, आईएसएफ? देखिए, इंडियन सेकुलर फ्रंट, आप आईएसएफ यही कहा ना आपने, तो आईएसएफ जो है आज
कोई पॉलिटिकल मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन के टाइम में आता है तो समझ जाइए उससे बड़ा सेल्फिश या गद्दार कोई नहीं है। बंगाल में लॉकडाउन का भी समय था, अम्फान का भी समय आया, आईएसएफ कहाँ थे? आज जो झूठ कांग्रेस में, सीपीएम में, आईएसएफ में हुआ है, ये झूठ लॉकडाउन के टाइम मिलकर आवाम के हेल्प के लिए क्यों नहीं निकला? आज तीनों झूठ मिलकर वोट मांगने निकले हैं, लेकिन लॉकडाउन के समय, अम्फान के समय ये झूठ आवाम के सामने नहीं आया हेल्प करने को। सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी पूरी बंगाल में दिखाई दी। अम्फान के सामने बोलिए या लॉकडाउन के सामने बोलिए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आज हम लोग तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को भी हम लोगों को इलेक्शन के बाद देखना होगा। इस बार किसकी सरकार? ममता की सरकार। ममता की सरकार। क्यों ममता की सरकार? क्यों नहीं ममता की सरकार? एक वजह नहीं, कई वजह गिनाएंगे। इंदिरा गांधी नसबंदी की थी, मोदी जी भी नसबंदी कर रहे हैं। गरीबों का सबसे ज़्यादा गरीब के घर में बाल बच्चेदार होते हैं, सही बात है। सिलेंडर गैस पहले दिए, सिलेंडर गैस देकर के आज सिलेंडर गैस का दाम कहाँ पर है? आम आदमी एक गाड़ी चलाता है, पेट्रोल का दाम कहाँ पर है? पूरा नसबंदी कर रहा है गरीबों का और अमीरों का, अदानी अंबानी का, उन लोग का आर्थिक मजबूत कर रहा है। तो ये नसबंदी वाला काम हो रहा। तो मोदी जी सीधा सीधी नसबंदी कर रहा है। 2 करोड़ गैस सिलेंडर दिया, 2 करोड़ आदमी का गैस का दाम बढ़ा दिया। वो गरीब जनता जाएगा कहाँ? बीजेपी को इसलिए हम लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि धर्म का बात वो बहुत करता है। हिंदू मुसलमान अलग, जो बचपन का दोस्त था आज वो लोग अलग हो गया है, आता नहीं है, एक साथ चाय वाय नहीं पीते हम लोग, और भी काम वाम नहीं किया वो लोग। देखते हम लोग यूपी में माँ बहन का जो होता है, क्राइम होता है, और योगी जी आते हैं हम लोग का यहाँ, बोलते हैं कि यहाँ की औरतें बहुत खतरे में। हम लोग 2-3 बजे रात को भी घूमते हैं, निकलते तो औरत लड़की लोग को देखते हैं घूमती है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेडीज़ का हो चाहे आदमी का हो, किसी का भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग अपना यूपी बंगला, सोनार बंगला बोला है, यूपी को सोनार पहले बनाए, बहुत सारा बात बोले, यहाँ नहीं होगा। शुरू से ये हो रहा है। जब आखिर आप एक बात को मैंने सुन लीजिएगा, हमेशा से ये हुआ है कि हमेशा जब भी वोट जाता है तो बीजेपी को ही जाता है, कांग्रेस को क्यों नहीं होता? आम आदमी तो कुछ कर भी नहीं पा रहा ना। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी को तो गुलाम बनाने के चक्कर में सब कुछ तो बेचे जा रहा है। फिर वोट का क्या मकसद रहेगा? जमहूरियत का क्या मकसद रहेगा? आज जमहूरियत तो खत्म होने वाला है। आज तो कुछ भी जमहूरियत कहाँ है? हिसाबतन देखिएगा, जमहूरियत का सिर्फ नाम पर ये लोग है बस कि जमहूरियत है। जमहूरियत कहाँ है? हर जगह तो रंजन गोगोई क्या किया, चला गया राज्यसभा का मेंबर बन गया। कैसे बन गया? उसके ऊपर जो मैंने आरोप लगा है, उस आरोप के ऊपर में भी उसको खुद वही फैसला सुनाता है। ऐसा कब हुआ कि कोई भी जज अपना फैसला खुद सुनाए? इसे ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ मिला? उस लेडी को इंसाफ नहीं मिला। आप बस्ती के डेवलपमेंट के बारे में अपने आने वाले उम्मीदवार या कैंडिडेट से क्या मुतालबा करें? वो सब ममता बनर्जी के साथ में और मुमकिन अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका जब हेड ही अच्छा होगा तो बाकी तो सब बेहतर ही होगा। की सरकार हैं? सर क्यों? अब तक जब तक यहाँ ममता बनर्जी जब तक से हुकूमत कर रही है, वी आर लिविंग हेयर पीसफुल्ली, वी आर लिविंग हेयर वेरी मच पीसफुल्ली एंड हैव ए गुड इन्वायरमेंट इन वेस्ट बंगाल। सर एक पार्टी है जो पूरे मुल्क में मुनाफरत की बीज बोने की कोशिश कर रही है। इस पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी के इख्तियार में क्या है और स्टेट गवर्नमेंट के इख्तियार में क्या है? भाई देखो, हमेशा से इनकलाब आया है, रसिया में भी इनकलाब आया है, चाइना में भी इनकलाब आया है, इंडिया में भी बरतानिया के खिलाफ इनकलाब आया था। इसके लिए जनता को बेदारी लानी होगी, जागना पड़ना। द ऑल पब्लिक मस्ट बी राउज इन ए वेरी मैजिल मूड एंड एक्टिव मूड, एंड देन दैट टाइम द विप्लव कम्स। सो इसके लिए ये है, द पब्लिक जो है यहाँ हिंदुत्व लाने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क एक सेकुलर कंट्री रहा है, हमेशा से इसकी तारीख रही है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब चलती है, यहाँ उर्दू और हिंदी माँ बेटी और सहेलियों की तरह बसती है। इसलिए जो लोग मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं फिरका परस्त, यहाँ इट विल नेवर बी एस्टेब्लिश्ड इन फ्यूचर। सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये कहने का नारा है। अभी तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि खेला होवे खेला होवे। इट इज़ ए वेरी, इसके आई एम स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट दिस स्लोगन, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट दिस स्लोगन। अदरवाइज दिस इज द साइड ऑफ द टीएमसी, लेकिन हम इसको पसंद नहीं कि खेला होवे व्हाट इज मीन्ड बाई इट? खेला होवे की यहाँ लड़ाई होनी चाहिए,
हक और बातिल की, सेकुलरिज्म की लड़ाई और फिरका परस्ती की लड़ाई हो रही है। सेकुलरिज्म का नारा बहुत पहले जब बीपी सिंह वज़ीर आज़म बना था 1981 में, तब भी ये नारा एक तरफ सेकुलरिज्म है, एक तरफ फिरका परस्ती है। किसको आप देना चाह रहे हैं? होता है, ये सब टाइम आता है। अभी आप देखे होंगे रिसेंटली बांग्लादेश में अभी मोदी जी गए हुए थे, वहाँ कई आदमी की जानें चली गई हैं, एहतजाज किया है, वहाँ पब्लिक बेदार है। ये दे रहा था कि हमने बांग्लादेश बनाया है। आज का हम पढ़े हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि हम ये किए हुए थे, लड़े थे, उस वक्त हम 22-23 साल के थे, 2 दिन जेल में थे। आप लोगों क्या जाने, दिस इज़ द पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल इशू। देखिए, मगरबी बंगाल में यहाँ की जो है लोग रहते हैं, यहाँ के कल्चर और हिंदुस्तान में दीगर अलग कल्चर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुकूमत कर रही है ममता बनर्जी, मुझे पूरी यकीन है उसी की सरकार बनेगी, वही रहेगी, वो समझती हैं। और दूसरे लोग अगर यहाँ पर हुकूमत करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे इस बार कांटे की टक्कर बीजेपी के साथ है। हाँ। और बीजेपी भी कह रही है कि वो 250 के करीब असेंबली सीट पर फतेहयाब होगी। इधर ममता सरकार भी कह रही है कि 200 से ज्यादा वो लोग सीट लाएंगे। जब से बीजेपी सरकार यहाँ पर आई, मतलब हिंदुस्तान में आई है, तब से वो हर मामला में, हर काम में झूठ पे झूठ बोली जा रही है। कोई भी मामला ऐसा मत दिखला दीजिए जहाँ पर वो सच्चाई से काम ली हो। बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे हिंदुस्तान में अपना कब्जा बाई पावर बाई फोर्स करना चाह रही है। उसकी ये नीति है कि मैं जो है सरकार आवाम के चुनावों पर ना सही, मैं अपनी ताकत के बल पर मैं आ जाऊँ। वो ताकत के बलबूते पे काम करना चाह रही है, जो आवाम पसंद नहीं कर रही। आप अपने मोहल्ले के आवाम जमहूरियत पसंद है और जमहूरियत के साथ हिंदुस्तान में रहना पसंद है। यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर लोग जो है आपस में मिलकर रहना पसंद करते हैं। ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये हुकूमत जो है आने वाली है, जो अपने आप को कह रही कि मैं आ जाऊंगा, अगर ये आई तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा, टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाएगा। यहाँ के अवामों को आपस में लड़ा देगी और इसकी मकसद ये है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का भरपूर सफाया हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।